विधानसभा क्षेत्र के कौड़ीराम में आप सभी पीड़ितों से मिलने और इससे पहले मैं गांव का सर्वेक्षण करते हुए यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बह रही थी। खासतौर पर गोरखपुर में राप्ती नदी लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके कारण आमी नदी, क्वानो, रोहिणी, गोर्रा नाला ये सभी बाढ़ से पूरी तरह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले ली। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहां पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहां पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही हैं। सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण भी अपने अपने स्तर से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे रही हैं। स्वाभाविक रूप से यह आपदा का समय है और आपदा के समय में हम सब धैर्य के साथ अगर प्रशासनिक मशीनरी का सहयोग करते हैं तो हर व्यक्ति शासन की इन योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और साथ साथ हम बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय भी कर पाएंगे। और इसी क्रम में मैं बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए कल दोपहर में ही गोरखपुर में आया हूं। गोरखपुर में मैंने विभिन्न विकास खंडों का और नगरीय क्षेत्रों का भी दौरा किया है। पूरा व्यवस्था की जा रही है कि आपदा के समय में हर पीड़ित व्यक्ति तक शासन की राहत सामग्री पहुंच जाए, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे। खाद्यान्न के जो पैकेट हैं इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 10 किलो लाई भूजा, नमक, मसाले, रिफाइंड तेल, ये सब तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है। दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। खासतौर पर इस समय बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। इसके लिए पानी या तो गर्म करके लोग पिए या पानी में क्लोरीन की गोली डाल करके, क्लोरीन की टैबलेट भी हर एक जगह पहुंचाई जा रही है। लेकिन जहां पर नहीं पहुंच पा रही वहां पे लोग पानी उबाल करके पिएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से बरसात के समय सांप, बिच्छू और अन्य जलीय जीवों के साथ साथ जहरीले जीवों से भी खतरा रहता है। आवारा कुत्तों से भी, जंगली जानवरों से भी, क्योंकि जगह जगह पानी भरने के कारण उनको भी ठिकाने की आवश्यकता महसूस होती है और जो भी उनके चपेटे में आता है उनको काटते हैं। इसलिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे किसी को भी दिक्कत न हो और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनको तत्काल दवा देकर के ठीक किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। आपदा के कारण अगर किसी की दुखद मौत होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने। आपदा के कारण अगर कोई डूबने से या सांप या किसी भी
जहरीले जीवों के काटने से, जंगली जानवरों के काटने से, हमला करने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है, उस परिवार के लिए भी 4 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। हर एक व्यक्ति को इस सहायता समय पे मिले, इसका व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ के कारण, भारी बारिश के कारण किसी का पक्का मकान टूट गया है, 95,000 रुपए की राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कच्चा मकान है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। नदी की चपेट में आ गया है, बाढ़ के पानी की चपेट में आकर के मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना में उसे आवास उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान कर दिया गया, जिससे कोई भी पीड़ित अपने आप को असहाय महसूस न करे। सरकार की पूरी मंशा है कि पीड़ा के समय में आपके साथ खड़े होकर के, आपकी पीड़ा के साथ जुड़कर हर एक स्तर पर हर एक पीड़ित को मदद करना। और इसीलिए सांसद जी भी, विधायक जी भी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 3-4 दिन के अंदर राहत सामग्री जरूर पहुंच जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पर भूखा न रहे। अगर किसी का मकान पूरी तरह नदी की चपेट में आ गया है तो उसे अलग जमीन का पट्टा दें, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसके लिए आवास स्वीकृत करें, बरसाती या उसके लिए कोई शरणालय की व्यवस्था करें। जो लोग घरों से बाहर आ चुके हैं उनके लिए भोजन पैकेट, सामुदायिक किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन की व्यवस्था उनके लिए करने की तैयारी हो। ये सभी उपाय जनता जनार्दन की सेवा के लिए ही किए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। जो भी संभव हो पाएगा ये कार्य यहां पर करने के प्रयास हुए हैं। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में यहां पर हम लोगों ने बाढ़ के पहले 16 करोड़ रुपए के बचाव के जो उपाय किए, उसके कारण बाढ़ में जिस प्रकार का पानी तेज आया था, 2.5 मीटर का मतलब कौड़ीराम तक पानी का आना, लेकिन खतरे के निशान के 2.5 मीटर ऊपर तक राप्ती नदी होने के बावजूद तटबंध सुरक्षित रहे और वहां पर जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली। गगहा, रगहट, असवन पार तटबंध, इसके अलावा असवन पार गहरा घाट तटबंध, भवा पार बेला तटबंध, कनेल मझगावा तटबंध और मलाव तटबंध, इन सब पर पहले से योजनाओं के लिए और जो कटान अवरोधक कार्य करने थे, इन सब के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके कारण सभी तटबंध सुरक्षित हो पाए। और समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा कि व्यापक जनधन की हानि को इस भारी बरसात में और नदियों में व्यापक पैमाने पर पानी आने के कारण रोका गया है। सरकार बाढ़ की अस्थायी समस्या का समाधान करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करना, नदियों की धारा जहां पर आबादी के नजदीक पहुंच चुकी है उसको डाइवर्ट करने की तैयारी करना, तटबंधों की पिचिंग का कार्य है, जहां पर आबादी को बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिंग बांध आदि बनाने की व्यवस्था, ये सभी उपाय इसके साथ जोड़े गए हैं। आप सभी इस पीड़ा से उभरें, इस आपदा को धैर्यपूर्वक सामना करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में अपना योगदान दें। सभी लोग आपके साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। दूसरा, बाढ़ के बाद, बाढ़ के पानी के जाने के साथ बीमारियों की आने के खतरे होते हैं। आज से एक अभियान चल रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग का, छिड़काव का। मेरी अपील होगी सभी जनप्रतिनिधियों से कि वे इस अभियान के साथ जुड़ें, क्योंकि स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों को रोकने में मदद करेगी। और उस अभियान के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो डेंगू को, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, कालाजार, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों को हम रोकेंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां से हमें मदद मिलेगी, उसमें डायरिया, हैजा आदि से ही बचाव में मदद मिलेगी। इसलिए ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को गांव से लेकर के हर एक स्तर पर
गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर एक स्तर पर इस अभियान को चलाने की आवश्यकता है, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहे। पर्व और त्योहार का आनंद तभी होगा जब स्वस्थ और सुखी हर व्यक्ति रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको आज की इस बाढ़ की आपदा के समय में अपनी संवेदना आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोग बाढ़ की इस त्रासदी से मुक्त होकर के अपने आगामी पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मना सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।